श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। टैट एग्जाम में केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है, जिसमें बहुत सारे एस्पायरेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है और इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। लेकिन इस 5 से 10 मिनट की क्लास को अगर आप देख लेंगे तो यह टिपिकल क्वेश्चन आपका ना टिप्स के ऊपर हो जाएगा। आप देख के उसका आंसर निकाल दोगे लगभग 30 से 35 सेकंड के अंदर। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एक मोल कितना होता है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले पता हो एक मोल होता है Na यानी एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 raised to the power 23। वैल्यू याद रखनी। इसमें एक मोल ऑफ एटम कितने होते हैं, बड़े ध्यान से देखना इन वर्ड्स को। 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 एटम्स एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल। एग्जाम में पूछा जाएगा 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल, तो याद रखना सिर्फ वैल्यू ही नहीं देखनी भाई, वैल्यू के आगे ये भी देखना है एटम लिखा है मॉलिक्यूल लिखा है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 1 मोल ऑफ एटम इज 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 एटम। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाए, देन मॉलिक्यूल, एटम पूछा जाए देन एटम, और एक मोल, देन ये वैल्यू याद रखना। इज दैट क्लियर? अब आगे लेकर चलूंगा। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक मोल कितना होता है हमारे पास, ये होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एसटीपी। 22.4 लीटर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनका आना बेहद जरूरी। अब आगे देखो, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये कितना हुआ। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, ये होंगे 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 एटम्स। याद रखना, ऐसा ना हो आपने सिर्फ वैल्यू देखे और मॉलिक्यूल को टिक कर दिया। भाई अगर मॉलिक्यूल लिखा होगा देन मॉलिक्यूल करना, इस बात का खास ख्याल रखना। मैं ऐसे ही नहीं, मुझे चाव नहीं लगा कि इन चीजों को मैं लिखवा रहा हूँ, सीधी हुई वैल्यू भी बता सकता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और गलत होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए बता रहा हूँ। यहीं पे आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, वैल्यू याद करवा दूंगा आपको। 6.02 टू 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल। मेरे साथ साथ बोलो, 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल। ये याद रखना। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं भाई, सुनो ध्यान से, ये है असली काम। नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। इट इज इक्वल टू स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। जहां पे ये स्मॉल एन जो है, ये है नंबर ऑफ मोल जो एग्जाम में निकालने को दिए जाते हैं। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, ये गिवन मास होगा। मैं न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा ना अच्छे से समझ आएगा। गिवन मास होगा। और व्हाट इज कैपिटल एम, ये मोलर मास होगा। ये मोलर मास होगा। और एक्सपेक्ट करता हूं मोलर मास निकालना आता है। जिनको नहीं आता वैसे तो इस क्लास में हल्का सा आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज हमारी प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें। मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, अब मैं करूंगा पहला न्यूमेरिकल, जो टेट एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछ लिया है, ना जाने कितनी बार पूछ लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल स्मॉल एम बटे कैपिटल एम, फॉर्मूला याद रखना। दिस इज नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ एटम भी पूछे जाते हैं। वो भी कब निकलते हैं, जब नंबर ऑफ मोल निकालना हमें आए। बड़े ध्यान से सुनना, बारीक चीजें हैं दो, है ना। एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो शिकार अभी करेंगे, लेकिन सबका ध्यान यहां पे चाहूंगा। पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल, क्या बोला हमें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ NaOH इन
20 ग्राम ऑफ NaOH बाद में करवाता हूं ना, पहले मैं 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, थोड़ा आसान करवाता हूं। 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो ध्यान से क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। भाई व्हाट इज द फॉर्मूला, स्मॉल एम किसके बराबर, स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना है, 120 ग्राम है। कितना है, 120 ग्राम है बटे कैपिटल एम, व्हाट इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम। अब ये तो वैल्यू याद होनी चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर का डबल के आसपास होती है वैल्यू। तो जब क्वेश्चन करेंगे ना तो याद आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40। तो कितना आ गया, 3 मोल आ गया। कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज 3 मोल। अगर आपसे अब पूछा होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझदार हो, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेंगे, जो टेट एग्जाम में ना जाने कितनी बार रिपीट हो गया, ना जाने कितनी बार रिपीट हो गया। और लो भाई, आपके 2 नंबर पक्के, कई बार 1 नंबर, लेकिन ये कन्फर्म, जिनको आप छोड़ देते हो। देखो क्वेश्चन क्या था, आ जाओ एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। भाई 20 ग्राम ऑफ NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल है। मेरे प्यारे दोस्तों व्हाट इज द फॉर्मूला, स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। कितना मास है भाई, 20 ग्राम है। कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कितना होगा। भाई सोडियम का 11 का अप्रोक्सीमेट कितना होता है, वैसे याद होनी चाहिए ये वैल्यू, 23 होता है। इसका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, इन सबको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। कितना आ गया ये, 23 जमा 16 जमा 1 कितना हो गया, 20/6, 7 8 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 मोल। कितना आ गया, 0.5 मोल। अब ये तो एक क्वेश्चन भाई, आपसे इससे एग्जामिनर पूछ सकता था फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। उसके लिए भी यही निकालना पड़ता, और बाद में इसको मल्टीप्लाई करते एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na से। किससे मल्टीप्लाई करते भाई, Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। वैसे क्या फार्मूला बन गया फिर देखो, नंबर ऑफ एटम और स्लैश मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 10⁻³ से क्या करना है भाई, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो लो भाई, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एस्पायरेंट्स के आंसर को लाइक करूंगा जिनका ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड नंबर ऑफ, क्या कहा मैंने, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम। 100 ग्राम ऑफ सोडियम, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम। मैं पूछ सकता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या करना भाई, पहले तो मोल निकालो। 100 बटे सोडियम का कितना, सोडियम का कितना 23, 100/23, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो उतने क्या आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे उतने। इज दैट क्लियर। वैसे तो ना मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें और आती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास थी डेडिकेटेड, वो थी मोल कंसेप्ट से टेट एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और इनके ऊपर काफी एस्पिरेंट्स की ना व्हाट्सएप क्वेरीज भी आई थी, तो इन्हें जरूर पढ़ो भाई। ये 1 नंबर पूरा आपका पक्का हो जाएगा, कई बार 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, और कई बार न्यूमेरिकल तो आता ही है, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपका साथ टीजीटी कमीशन तक नहीं छोड़ेंगे, टेट तो क्लियर करवाएंगे ही, टीजीटी कमीशन भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको
अभी भी कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो टॉपिक का नाम कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में आपका वो टॉपिक जो है जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।